पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बौद्ध स्तूप और प्राचीन बौद्ध स्मारक आपको दिखाए जा रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखें। वह गुजरात राज्य के हैं। गुजरात राज्य के तमाम स्मारक आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। हम आए हुए फिर से एक बार मगध की महान धरती पर। मगध महाजनपद यह जो है यह आज का बिहार है और आज के बिहार का इतिहास यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाता है, क्योंकि इस बिहार में बहुत ही बड़े पैमाने में प्राचीन बौद्ध स्मारकों का निर्माण हुआ है। तथागत बुद्ध जहाँ जहाँ विहार करते थे, यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर तथागत बुद्ध ने विहार किया है वह राज्य बिहार है। यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने में विहारों का निर्माण हुआ है और साथ ही साथ बौद्ध स्तूपों का भी निर्माण हुआ है। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के वजीरगंज से 6 किलोमीटर की दूरी पर कुर्कीहार नाम का गांव है। यह कुर्कीहार बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा क्षेत्र है। यहाँ पर इस गांव में कुर्कीहार नाम का गढ़ है, साथ ही साथ कुर्कीहार नाम का मंदिर भी है। दरअसल यह एक प्राचीन बौद्ध स्मारक है जो कि विश्व विख्यात था। दुनिया भर में से लोग यहाँ पर आते थे, मतलब बौद्ध भिक्षु आते थे, बौद्ध अनुयायी आते थे। यहाँ पर तथागत बुद्ध की ट्रक भर भर कर ले जाए इस प्रकार की मूर्तियाँ पाई गई है और अंग्रेज़ अधिकारियों ने इस प्रकार के ट्रक भरकर भी ले गए हैं। इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। तो वो अंग्रेज़ अधिकारी कौन है और यहाँ पर क्या क्या हुआ इसकी भी जानकारी हम लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर दुर्गा माता के 2 मंदिर हैं। इन मंदिरों में भी यह जो प्राचीन अवशेष है यह रखे हुए हैं। यहाँ पर बहुत प्राचीन काल में भी बहुत जो यात्री है यहाँ पर आते थे और इस जगह का उल्लेख उन्होंने किया है। और यहाँ पर जो मूर्तियाँ पाई गई है और जो शिलालेख यहाँ पर पाए गए, इन शिलालेखों में अपनक नाम लिया है। यह जो स्मारक है, इस स्मारक को शायद से उस समय अपनक कहा जाता था। तो इसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो अभी हम चलेंगे कुर्कीहार यहाँ पर, जो कि है जहानाबाद जिले में वजीरगंज से 6 किलोमीटर की दूरी पर। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं।
अभी हम आए हुए हैं कुर्किहार इस गांव में, वजीरगंज से करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर है और जहां पर प्राचीन बौद्ध जो अवशेष पाए गए थे, यहाँ पर का जो कुर्किहार नाम का गढ़ है और साथ ही साथ यहाँ पर एक कुर्किहार मंदिर है। तो यही वह क्षेत्र है। इस क्षेत्र में करीबन 226 ब्राउन्स की मूर्तियाँ पाई गई थी। सन 1930 में सारे अवशेष बाहर आए थे। उससे पहले यहाँ पर मेजर किट्टो और साथ ही साथ सर अलेक्जेंडर कनिंघम यह भी आए हुए थे। सर मेजर किट्टो 1847 में यहाँ पर आए थे और जब वह यहाँ पर 1847 में इस गढ़ को देखने के लिए आए थे, तब यहाँ से करीबन 10 ट्रक भर के तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ या फिर बहुत से जो अवशेष है यहाँ से लेके गए थे। यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है। यहाँ की जो ये साइट है, इस साइट को संरक्षित स्मारक यानी कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया है। 1958 का यह एक्ट है उसके मुताबिक। और यही जो वह क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में सारी मूर्तियाँ पाई गई थी और आज भी इस क्षेत्र में हमें बड़े पैमाने में मूर्तियाँ अभी भी मिलती हुई दिखेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 मंदिर है। यहाँ पर 2 आदिशक्ति दुर्गा माता के 2 मंदिर है। एक बड़ा मंदिर है और एक छोटा मंदिर है। इन मंदिरों में भी यह प्राचीन मूर्तियाँ अभी भी रखी हुई हमें दिखाई देगी। हम दिखाई देते हैं यहाँ पर देखिए ईंटें हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए ईंटें, यहाँ पर इस प्रकार की ईंटें अभी भी है, यानी कि बहुत बड़ी बौद्ध मॉनेस्ट्री उस काल की थी, बहुत बड़ा स्मारक था। और साथ ही साथ ये जो कुर्किहार है, यह इतना बड़ा विश्व का केंद्र था कि अब हम अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, इतना बड़ा था, क्योंकि यहाँ पर करीबन 300 से भी अधिक जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं तथागत बुद्ध की, वह पाई गई थी। और साथ ही साथ यहाँ पर ओटिव स्तूपा भी पाए गए थे, साथ ही साथ बोधिसत्वों की भी मूर्तियाँ मिली थी। आइए यहाँ पर इस स्मारक पर हम चलते हैं। देखिए हम चलते समय भी हमें यहाँ पर पूरे ईंटें और ये स्मारक जो है प्राचीन काल का वह महसूस होता है। और यहाँ पर देखिए ये कुर्किहार मंदिर बनाया गया है और इस कुर्किहार मंदिर में भी कुछ जो अवशेष है प्राचीन स्मारक के वह लगाए गए हैं। देखिए ये जो पूरा क्षेत्र है, यह बहुत बड़ा क्षेत्र है। यह विश्व का सबसे बड़ा एक बौद्ध तीर्थ स्थल था प्राचीन काल में। यहाँ पर प्राचीन काल के बहुत से लोग आकर गए हैं, खासकर तिब्बेटियन ग्रंथ में या फिर तिब्बेटियन इसमें यह जो कुर्किहार है, कुर्किहार का उल्लेख मिलता है। और तिब्बेटियन जो लोग हैं यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में आते थे और साथ ही साथ विश्व के भी बहुत से लोग उस समय में यहाँ पर आते थे। ये पिलग्रिमेज साइट थी, इसके वजह से। आइए चलिए यहाँ का ये जो गढ़ है, गढ़ देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो महाराज है, उन महाराज से हम जानकारी भी लेते हैं। तो पंडित जी, यहाँ पर जो अवशेष पाए गए थे तो वो कितने पैमाने में पाए गए थे और कितनी संख्या में पाए गए थे? यहाँ से तो बुजुर्ग लोग कहते थे कि 300 से ऊपर मूर्ति मिला। 300 से अधिक मूर्तियाँ। पेपर बताता है कि अभी 284 पीस वहाँ पटना म्यूजियम में है। 284 रखे गए यहाँ से? अभी है, वर्तमान में है। वर्तमान में है। उसमें था कि 84 को अष्ट धातु का था। 84 अष्ट धातु के थे। और बाकी जो भी मूर्ति थे, हाँ, तो मतलब काला पत्थर था और प्राचीन पत्थर और पीतल के भी मिले हैं। हाँ, सुने पीतल के भी था और कुछ अष्ट धातु के मिले हैं। साथ ही साथ कुछ चित्र भी मिले थे ना? हाँ, कुछ शिलालेख थे उसके अंदर बुद्ध के। को आज भी हमारे गांव घूरिएगा तो हजारों बरस का प्राचीन शिला एक पर एक मिलेगा, जो कि देखते पता चल जाएगा कि बुद्ध भगवान के जमाना का है। जी। अच्छा नक्शा कड़ा हुआ जी, सब बहुत कालीन। आप लोग देखते हो, किसी को भी अनुभव होगा कि 1000 वर्ष पहले का ये सब, 1000 वर्ष के नीचे का नहीं होगा। जी, 1000 साल के ऊपर का ये ऊपर का। आप गांव घूरिएगा ना तो देखिएगा बहुत जगह ऐसे ही बिगा फेंका हुआ मिलेगा। मतलब ऐसे फेंके हुए, कुछ उसकी कीमत ही नहीं है? कोई कीमत नहीं। अच्छा, वो तो पत्थर टाइप के है नक्शा। तो आपको क्या लगता है ये जो आपके गांव का ये जो इतना गौरवशाली स्मारक है, इसका जतन करना जरूरी है? बहुत जरूरी है। इसका जतन कहना है, फिर ये हो जाए तो फिर समझ आ रहा है कि हमारा इस क्षेत्र का क्या। आपका क्या मतलब गवर्नमेंट से क्या निवेदन है आपका? बिहार गवर्नमेंट से तो हम यही निवेदन जरूर करेंगे कि जितना जल्दी इसको विकास करें, नहीं तो ये तो बर्बाद के अंतिम कगार पर आया हुआ। जी हाँ, बर्बादी के अंतिम कगार पर। बर्बादी के अंतिम कगार पर हुई है। जी देखिए, गांव वालों को भी लगता है यह जो प्राचीन स्मारक है, इस प्राचीन स्मारक को संरक्षित किया जाना चाहिए। सिर्फ संरक्षित होने का बोर्ड लगाकर संरक्षित नहीं होते स्मारक, उसके लिए यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा ठीक से इसका उत्खनन करना जरूरी था। और साथ में यहाँ पर जो अवशेष पाए गए थे, यहीं पर पास में इसी गांव में म्यूजियम बनाकर यहाँ पर रख दिए होते तो कुछ और बात होती। लेकिन यहाँ के जो अवशेष है, गाड़ियाँ भर भर के यानी ट्रक भर भर कर
अंग्रेज अधिकारी तो लेकर गए और साथ में बाद में जो भारतीय पुरातन विभाग को यहाँ पर जो अवशेष पाए गए 1930 में, वह भी यहाँ से लेकर जो इंडियन म्यूज़ियम है हमारा कोलकाता का, वहाँ पर रखे और साथ ही साथ पटना में रखे गए। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आज भी उपेक्षित है, या अपना जो इतिहास है या फिर यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों को क्या लगता है, या फिर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की पवित्रता को कायम न रखते हुए इसकी पवित्रता अभी जो है, देखिए गांव वाले तो सीधा सीधा करें कि ये जो स्थल है ये पूरी तरीके से आज अंतिम सांस ले रहा है और ये पूरी तरीके से नष्ट होने की कगार पर है। चलिए हम गुरुजी के साथ यहाँ का जो क्षेत्र है वह देखेंगे, जहाँ से जो ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ पाई गई थी और साथ ही साथ जो अवशेष पाए गए थे, और साथ ही साथ यहाँ का जो मंदिर है दो, उसमें जो अवशेष रखे वो कहाँ से पाए थे हम देखेंगे। चलिए गुरुजी आइए। अब तो आए भी तो ऐसा समय में ना, नहीं तो हाँ। बहुत जगह तो ऐसा ही लौकता था। अच्छा तो पता नहीं चलेगा जी। अगर हम यहाँ पर धूप में आते या फिर अभी बारिश का मौसम है, अगर धूप में यहाँ पर आते जी, यहाँ पर तो हमें अवशेष या फिर यहाँ पर मूर्तियों के कुछ जो हिस्से हैं वो दिखाई देते हैं हमें, लेकिन हम बारिश में आए हुए, इसके कारण यहाँ पर जो मूर्तियों के अवशेष अभी भी अगर हम चल रहे हैं इसके नीचे पूरे दबे हुए और उसके आधे अवशेष दिखाई देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए पूरी घास जम गई है बारिश से, इसके वजह से तो यहाँ के जो अवशेष हैं वो हमें बहुत ही कम दिखाई देंगे। आइए यहाँ पर देखिए, पूरा जो है ये स्मारक है और इसे गढ़ के नाम से जाना जाता है। यह कुकिहार का गढ़ है, ये इस गढ़ के नाम से यह क्षेत्र जाना जाता है। और देखिए यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा उत्खनन किया गया था। ये देखिए ये वो गड्ढा है, आइए आप मेरे पास में, तो देखिए यह यहाँ पर गड्ढा है, ये दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए यह नीचे गड्ढा है और इसी गड्ढे में से ये जो सारी मूर्तियाँ आपने आप भी देखी, या फिर जो कोलकाता का म्यूज़ियम है या फिर जो पटना का म्यूज़ियम है, वहाँ पर जो अवशेष रखे गए हैं वह यहीं से रखे गए हैं। और ये जो अवशेष है, जो जानकारी हमें मिलती है, ये सारे अवशेष करीबन 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के अवशेष है या फिर पाला काल के अवशेष यहाँ पर पाए गए, और इतने बड़े पैमाने में यहाँ पर अवशेष आज भी पाए जा रहे हैं। तो सभी को यही उम्मीद है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग कुछ काम करे और इस क्षेत्र को वो उजागर करने का, या फिर यहाँ के जो अवशेष है उसे अच्छे से प्रिजर्व करे। और गांव वालों को भी लगता है ये क्षेत्र एक बड़ा पर्यटन बौद्ध स्थल करके सामने, तो यही सबको लगता है। देखिए ये जो प्राचीन स्मारक है यहाँ का, इस स्मारक के जो अवशेष है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक कुआं है, उस कुएं पर देखिए यहाँ का जो स्मारक था, जो आज से करीबन 1500 साल पुराना था, तो उस स्मारक के जो अवशेष है वह हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक स्तंभ दिखाई दे रहा है, देखिए इस प्रकार का स्तंभ, और इस प्रकार के अनेकों जो स्तंभ है यहाँ पर बिखरे पड़े हुए, ऐसी जानकारी यहाँ से गांव वालों से प्राप्त होती है। जो हम देख रहे हैं ये मोनेस्ट्री जिसके ऊपर हम खड़े हैं, इस मोनेस्ट्री में इस प्रकार के अवशेष बहुत से पैमाने में पाए गए थे और अभी भी है। अभी भी हम अगर यहाँ पर धूप में आते हैं तो धूप में सारे हमें अभी भी यही अवशेष दिखाई देंगे। देखिए यहाँ से एक और एक पिलर दिखाई दे रहा है, वो देखो उधर, देखिए ऐसे इतने सारे यहाँ पर पिलर हैं कि उसका कोई हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इतनी सारी मूर्तियाँ, ये विश्व का ऐसा स्थल है जहाँ से अनेकों मूर्तियाँ एक साथ पाई गई है, तो ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग हो या फिर हमारा प्रशासन हो, उन्होंने यहाँ पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया। इसके कारण यह जो क्षेत्र है यह आज भी उपेक्षित है, जो कि इसकी जो गणना है बहुत बड़े पैमाने में होनी चाहिए थी, या फिर भारत के जो बड़े स्मारक है उनमें इनकी गणना होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा किसी भी प्रकार का कार्य यहाँ पर नहीं दिखाई देता। ये गांव वाले देखिए, ये गांव वाले यहाँ पर दिखा रहे हैं हमें कि कैसे कैसे यहाँ पर ये जो ये है और यहाँ पर जो अवशेष पाए गए वो दिखा रहे हैं। तो चलिए अभी यहाँ से चलते आगे, यहाँ का जो दुर्गा मंदिर है वह देखते हैं और उसकी भी जानकारी हम लेने की कोशिश करते हैं।
विहार यहाँ के एक आदि शक्ति दुर्गा मंदिर करके यहाँ पर मंदिर है। इस मंदिर में कई सारे प्राचीन अवशेष बिखरे हुए हैं, वह हम देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के गुरुजी है, यहाँ के पंडित जी है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो इस प्रकार के अवशेष इस मंदिर में हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक तथागत बुद्ध की भूभूमि स्पर्श मुद्रा है, जो कि पास में ही बोध गया है। बोध गया यहाँ पर तथागत बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, यानी कि वह सम्यक संबुद्ध बन गए थे, उन्हें ज्ञान बोध प्राप्त हुआ था। यह उसकी प्रतिमा है, यानी कि जब तथागत बुद्ध ने मार के ऊपर विजय पाया था तो यह उसे दर्शाती है। तो यह इस प्रकार की यहाँ पर बहुत बड़ी तथागत बुद्ध की जो मूर्ति है हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्तूपों के अवशेष है, मनोती स्तूपा, जो मन्नत के तौर पर स्तूप का निर्माण किया जाता है, वह स्तूप यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे। और इन स्तूपों के चारों ओर, जिसे हम ओटिव स्तूपा भी कहते हैं, इन स्तूपों के चारों ओर तथागत बुद्ध की अलग अलग छवियाँ हमें दिखाई देती है, अलग अलग प्रतिमाएं हमें दिखाई देती है। किसमें धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, भूमि स्पर्श मुद्रा में यहाँ पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा है। देखिए यह इस प्रकार की प्रतिमाएं हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर अलग अलग आकार में है। और साथ ही साथ वज्रयान पंथ के कुछ देवी देवता भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ बोधिसत्व के भी शिल्प यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए हर एक प्रतिमा जो है वह अलग अलग हमें दिखाई दे रही है, अलग अलग उसका महत्व है। देखिए ये सारे शिल्प हमें यहाँ पर बोधिसत्व पद्मपानी दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ओटिव स्तूपा भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए हर एक जो प्रतिमा है, प्रतिमा के आप यहाँ पर इस प्रकार की इंस्क्रिप्शन देख पा रहे हो। यहाँ की ऊपरी जो बड़ी प्रतिमा है उसके ऊपर भी है, उस देख पा रहे हो। इसके साथ साथ यहाँ पर अवशेष तो हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ यहाँ पर शैव पंथ के भी अवशेष दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक आप शिवलिंग देख सकते हो, यहाँ पर ही है इस मंदिर के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पर जो दुर्गा माता है उसके भी हमें अवशेष यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस मंदिर में। देखिए जी हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी मधुमक्खियाँ है, उसके कारण थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है हमें। यहाँ पर मीठे जो पदार्थ है वह गिरे हुए हैं, इसके कारण यहाँ पर मधुमक्खियाँ आई हुई है। अंदर आपने देखा शिल्प राजू पांडे जी। तो ये जो मंदिर है, ये मंदिर कब का है और कब? विश्वकर्मा का बना हुआ है। हमारे पूर्वज भी नहीं ये बता पाते। अच्छा, आपके पूर्वज भी नहीं बता पाते। कब की ये मंदिर आप कब से सेवा कर रहे हो? आपकी कितनी पीढ़ियाँ है यहाँ पर? हमारा यहाँ 4 पीढ़ी गुजर रहे हैं। 4 पीढ़ी गुजर गए? जी हाँ। ओके, तभी से अवशेष आपके यहाँ पर थे ये सारे? जी 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 जी। हम तो 4 पीढ़ी तक बता सकते हैं। जी जी। बाकी 5वां पीढ़ी तक तो नहीं बता सकते। जी जी। और साथ ही साथ यहाँ पर बुद्ध भगवान भी आए हुए थे क्या? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बुद्ध का यहाँ मतलब कि कंधा केंद्र था। हाँ। कला केंद्र था। ये कला केंद्र था। जी जी जी, जी, जी। और उसके बाद यहाँ कोई बुद्ध भगवान को खीर वगैरह खिलाए गए थे यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के बाद? ज्ञान प्राप्ति के बाद। अच्छा, मैंने यहाँ खीर खिलाया गया। हाँ। तो ये हम तो नहीं बता सकते हैं। जी जी जी। कब का ये बनक होती है? हाँ जी जी। ये हमारे पूर्वज जब नहीं बता रहे हैं तो हमने क्या बता सकते हैं? जी जी। तो यही तो हमारी यहाँ की जानकारी है, और तो सर कोई जानकारी हमें नहीं है। जी 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 जी, जी। चलेगा। देखिए आप यहाँ के शिल्प देखिए, आपका बहुत बहुत आभार जी। गुरु जी हमारे साथ, बोलिए ना। कृपया हो। जी जी। ये देखिए यहाँ पर भी और अवशेष है, आप देख लीजिए। इस प्रकार के अवशेष यहाँ पर हमें सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं। देखिए सारे बोधिसत्व और बुद्ध के अवशेष यहाँ पर है, अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार की प्रतिमाएं यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। यहाँ के देखिए जो मंदिर है, मंदिर के दीवारों में भी हमें इस प्रकार के ये जो शिल्प है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ आगे देखिए हर एक यहाँ की प्रतिमा में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर भी देखिए शिलालेख है और जो कि ब्राह्मी लिपि में है। और इस शिलालेख में लिखा गया है, एच धर्मा हेतु प्रभावा हेतु न तेषा तथागतो आहा तेषाच निरोध एववादी महाश्रमण। यानी कि तथागत बुद्ध ने जो कारण है, कारण की घोषणा की है और उन सब बातों को ख़त्म किया है जो कारण को आगे लेके जाते हैं। तो इस प्रकार का जो शिलालेख या फिर इस प्रकार के जो बृहद वाक्य है यहाँ पर हर एक प्रतिमा में दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रतिमाएं हैं, अलग अलग जो वज्रयान पंथ के भी कुछ हमें शिल्प दिखाई दे रहे हैं। देखिए यह सारे शिल्प, और ये देखिए ये तथागत बुद्ध की भूभूमि स्पर्श मुद्रा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। यह सारी प्रतिमाएं हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए
तो ये बहुत ही भव्य। और गुरुजी यहाँ से पास में मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है? वो छोटकी देवी स्थान, उसका हम लोग छोटकी देवी, छोटी माई, छोटकी देवी। जी हाँ जी, यहाँ पर और एक बड़ी माई हुए और छोटी माई। ओके, मतलब वही दुर्गा मंदिर है यहाँ पर, उसका छोटा मंदिर हमें यहाँ पर पास में देखने को मिलेगा और वह भी हम देखेंगे। और उसमें कौन से शिल्प पाए वह भी देखेंगे। देखिए, आइए आप यहाँ पर, ये देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ पर देखिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जो शिलालेख है यहाँ पर हम क्लियरली देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर ना सर अलेक्जेंडर कनिंघम आए हुए थे। सर अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 और 1862 में आए हुए थे। तब उन्होंने यहाँ पर इसका निरीक्षण किया था, इसका सर्वेक्षण किया था। और साथ ही साथ यहाँ पर फिर से सर अलेक्जेंडर कनिंघम आए थे, तो तभी भी उन्होंने ये जो बातें हैं मेंशन की थी। और साथ ही साथ यहाँ पर मेजर किट्टो भी आए थे और मेजर किट्टो ने भी इस क्षेत्र का, यहाँ की जो मूर्तियाँ है, इसका सर्वेक्षण किया है। और यहाँ पर ये जो इलाका है, एक कुर्कीहार जो है, एक खास तौर पर 1930 में सामने आया, जब यहाँ पर तथागत बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वो बड़े पैमाने में पाई गई थी। देखिए आप यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है, ये इंस्क्रिप्शन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। देखिए ये क्षेत्र कुछ इस प्रकार का है। चलिए आगे चलिए और भी हम आपको दिखाते हैं, आइए। और यहाँ पर आपने मनोती स्तूपा तो देख लिया। देखिए यहाँ पर भी देखिए तथागत बुद्ध की जो अभय मुद्रा है, अभय मुद्रा में यहाँ पर तथागत बुद्ध की जो प्रतिमा है वो हमें दिखाई दे रही है। देखिए ये इस प्रकार की। और साथ ही साथ यहाँ पर यक्ष है, यक्ष भी आपको दिखा दे। यहाँ पर साइड में देखिए यक्षा है, देखिए यक्ष भी हमें दिखाई दे रही है। यक्ष के इसमें देखिए आप गले में माला ये है, उनके बाल देखिए घुंघराले बाल है और सर के ऊपर एक जो हम जिसे कह सकते हैं मुकुट है और मुकुट के ऊपर भी डिज़ाइन की गई है। तो इस प्रकार का यह पूरा क्षेत्र है और इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो साथियों आगे बढ़ेंगे, अभी आगे जाएंगे। यहाँ का जो ये छोटा मंदिर है, छोटा दुर्गा देवी का मंदिर, वह देखेंगे और उसके भी अवशेष क्या क्या मिले हैं वह देखेंगे। और बहुत आभार आपका, यहाँ के राजू जी का, पंडित जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने ये टेम्पल अभी खोला और हमें ये सारी चीज़ें दिखाई और यहाँ की जानकारी उनके माध्यम से उन्होंने दी है, तो उनका आभार व्यक्त करते हैं। अभी हम आए हुए हैं यहाँ के जो छोटा आदिशक्ति दुर्गा मंदिर है, यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हमने पंडित जी से भी जानकारी ली थी, उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ की अन्य जानकारी दूँ। यहाँ पर जो पहाड़ी है इस कुर्कीहारा में, इस पहाड़ी को सर अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने कुकुटपाडागिरी पर्वत नाम से आइडेंटिफाइड किया था, लेकिन बाद में वो जो आइडेंटिफिकेशन है उसको गलत ठहराया गया। और जो कुकुटपाडागिरी जो है, यहाँ का गुरपा जो है, गुरपा को कुकुटपाडागिरी नाम से जाना जाने लगा। मतलब जहाँ पर जो महाकश्यपा है, महाकश्यपा जो अपने अंतिम क्षणों में वहाँ पर पहाड़ी में गए थे और वहीं पर वह ध्यान साधना उन्होंने की थी और वहीं पर वह मैत्रेय बुद्ध की राह देख रहे हैं। इस प्रकार का इतिहास जो है कुकुटपाडागिरी जो पर्वत है उससे जुड़ा हुआ है। कुकुट यानी कि जो मुर्गी है, मुर्गी के जो पैर होते हैं उनके पैरों जैसे जो पर्वत के निशान है उसको कुकुटपाडा कहते हैं, यानी कि कुकुटपाडागिरी पर्वत नाम से जाना जाता है। तो यह एक क्षेत्र है और दूसरा जो क्षेत्र है गुरपा यहाँ का, जी जी जी, और दूसरा जो क्षेत्र है यहाँ का गुरपा, जो गुरपासनी माता का वहाँ पर मंदिर भी है। और साथ ही साथ सम्राट अशोक द्वारा निर्माण एक प्राचीन बौद्ध स्तूप भी वहाँ पर हमें दिखाई देगा। और साथ ही साथ गुरपा यहाँ पर जाते समय हमें बहुत से अवशेष वहाँ पर बिखरे हुए दिखाई देंगे। जिस प्रकार यहाँ पर अवशेष बिखरे हुए उसी प्रकार के वहाँ पर अवशेष बिखरे हुए। सबसे ज्यादा मूर्ति है केरला में। जी जी हाँ जी हाँ, पूरे दुनिया की मतलब यहाँ पर मूर्तियाँ पाई गई थी, यहाँ के गाँव वाले बता रहे हैं हमें। तो यहाँ पर सारे अवशेष पाए गए थे। और यह जो क्षेत्र है यह प्राचीन काल में बहुत बड़ा विश्व का, मतलब यह पिलग्रिमेज, एक तीर्थ स्थल हुआ करता था, बौद्ध तीर्थ स्थल हुआ करता था। और यहाँ पर बहुत से जो यात्री है, ये कुकीहारा जो गांव है यहाँ पर आते थे और इसके लिए हमें इस गांव में इतने प्रकार के अवशेष बिखरे हुए हमें दिखाई दे रहे। अभी अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ का ये जो मंदिर है, इस मंदिर में भी देखिए अलग अलग शिल्प हैं। देखिए यहाँ पर भी 2 शिल्प है, एक यहाँ पर यक्ष का शिल्प दिखाई दे रहा है और अंदर भी है, लेकिन अभी अंदर हम जा नहीं सकते। जी जी जी, देखिए आपका नाम गुरुजी, आपका नाम? श्याम सुंदर सिंह। श्याम सुंदर, आप भी पंडित जी हो? जी 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 जी, आपको क्या जानकारी इस क्षेत्र के बारे में? क्षेत्र के बारे में तो बताइए कीजिए। जी जी जी, तो ये देखिए यहाँ पर भी ये शिल्प है, ये सारे अवशेष यहाँ पर मंदिर में। और यहाँ पर कैसे, कितना बड़ा मूर्ति है? कहाँ पर है? इसमें है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए
आगे भी हमें कुछ जो शिल्प है वह दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर चुने हुए। देखिए इस प्रकार के अवशेष जो है यहाँ पर पाए गए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर सारे अवशेष हमें दिखाई दे रहे हैं। कर लेंगे जी, आप ही के बारे में कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हमारी पकड़ने का कोई अथी नहीं है। जी जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।